Hello my dear champions, welcome back to my channel Teaching Expert. Today I am back with another interesting and useful video with a very exciting mood to tell you about the timetable for class 10 in your holidays. This is the timetable for the students of class 10 which they can practice in their holidays if they want. ठीक है, तो मतलब ये जो है हमारा जब हमारी छुट्टियां होती हैं, जैसे कि संडे की छुट्टी हो गई या फिर किसी फेस्टिवल की छुट्टी हो गई जो हम नहीं मनाते हैं ना, तो उसमें हम इन सबको ये जो हमारा टाइम टेबल है इसको फॉलो करके हम और भी रिसोर्सफुल पर्सन बन सकते हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको 6:30 बजे उठ जाना है. 6:30 AM पे आपको उठ जाना है. वेकन अप ऑन एट 6:30 AM. ठीक है, फिर 6:30 AM से 6:45 AM तक आपको फ्रेश हो जाना है. ठीक है, फिर 6:45 AM से 7 AM तक यानी कि सुबह के 6:45 से 7 बजे तक आपका होगा मेडिटेशन टाइम, जिसमें आप मेडिटेशन करेंगे या फिर योगा करेंगे. ठीक है, एक दिन मेडिटेशन और एक दिन योगा. ठीक है, दोनों ही मेडिटेशन ही होते हैं एक प्रकार के. ठीक है, तो 7 AM से 7:15 AM तक फिर आप करेंगे एक्सरसाइज. क्या करेंगे? एक्सरसाइज. ठीक है, फिर 7:15 AM से 7:30 AM तक आपका होगा बाथिंग टाइम. ठीक है, फिर 7:30 AM से 7:50 AM तक यानी कि 7:30 बजे से 7:50 तक आपका होगा वर्शिप टाइम. आप इसमें पूजा करेंगे. ठीक है, या फिर आप मतलब वर्शिप करेंगे, है ना. ठीक है, 7:50 AM से 8:10 AM तक आपका ब्रेकफास्ट टाइम होगा. इसमें आप अपना ब्रेकफास्ट करेंगे. ठीक है, पूरे 20 मिनट का. ठीक है, फिर 8:10 AM से 9:50 AM तक आप अपना अगर होमवर्क जो बचा हो वो कर लीजिए कंप्लीट, या फिर अगर आपका होमवर्क नहीं बचा है तो आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर लीजिए. ठीक है, फिर 9:50 AM से 10 AM आपका फ्री टाइम है. ठीक है, फिर 10 AM से 11 AM आप फर्स्ट सब्जेक्ट स्टडी करेंगे, पहला सब्जेक्ट पढ़ेंगे. ठीक है, उसमें आप जैसे कि आप अगर रोज़ टाइम टेबल फॉलो करते हैं जो हमने दिया है, तो फिर आपको सब कुछ पढ़ाई होगा, आपको सब कुछ याद ही होगा ना, पढ़ा होगा, तो आपको बस रिवीजन करना है और रिटर्न रिवीजन करना है. ठीक है, फिर वरना अगर आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, 11:05 AM से 12:05 PM तक सेकेंड सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे. ठीक है, फिर 12 मतलब पढ़ेंगे या फिर रिवीजन करेंगे. फिर 12:05 PM से 12:30 PM तक आपका होगा लंच टाइम. इसमें आप लंच करेंगे. ठीक है, फिर 12:30 PM से 1:30 PM तक आपका होगा रेस्ट टाइम, जिसमें यू विल डू रेस्ट. ओके, देन फ्रॉम 1:30 PM to 2 PM listen music, whether it's lyrical or only music. But my suggestion is that at the last 10 minutes you just listen the binaural 2.0 hertz music, which will help you to concentrate after 10 minutes in your studies, है ना. तो आप बाइनॉरल म्यूज़िक सुन लीजिएगा 2.0 हर्ट्ज का 10 मिनट पहले, यानी कि आप बाकी तो लिरिकल म्यूज़िक सुनिए चाहे कुछ भी सुनिए, लेकिन 1:50 से 2 बजे तक आप बाइनॉरल म्यूज़िक सुन लीजिए, जिससे आपका जो अभी आगे वाला जो टाइम होगा स्टडी का उसमें आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे. ठीक है, फिर हमारा जो 2 PM से 3 PM हमारा थर्ड सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे या फिर उसका रिवीजन करेंगे. 3:05 PM से 4:05 PM आपका फोर्थ सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे या रिवीजन करेंगे. यहाँ पे 5 मिनट के गैप इसलिए दिए गया क्योंकि हमें एक घंटे में 5-5 मिनट के बीच में ब्रेक ले लेने चाहिए. ठीक है, फिर आपका 4:10 PM से
5:10 PM आपका 5th सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, ठीक है। 5 मिनट का इसमें भी ब्रेक लेंगे, और इसमें जो आप ब्रेक लेंगे इसमें जो चाहे करिए, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है जो ये बताता है कि थिंग्स टू डू इन अ ब्रेक, तो आप वो भी देख लीजिएगा, उससे आपको हो सकता है मदद मिल जाए, है ना। तो 4:10 PM से 5:10 PM आप 5th सब्जेक्ट पढ़ेंगे या फिर इसका रिविजन करेंगे, ठीक है। फिर ठीक है, तो मेनली 6 सब्जेक्ट होते हैं देखो 10th में हमारा। देखो मैथ्स, ठीक है, मैथ्स, SST, साइंस, IT, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस को मतलब कंबाइन कर दिया, ठीक है, ठीक है। आप मैथ 2 घंटे और लगा लीजिएगा, क्योंकि मैथ बहुत सारे बच्चों की वीक रहती है, या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट आप दो, या फिर साइंस को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। साइंस को क्योंकि आप सुबह मैथ्स तो प्रैक्टिस कर ही चुके हैं, अगर आपने होमवर्क कर लिया है तो, ठीक है। तो आप फिर मैथ्स फिर साइंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, अगर आपको 1 घंटा जो 6 सब्जेक्ट है उसके लिए, ठीक है। फिर 5:10 PM से 6:10 PM तक आपका खेलने का टाइम है, प्लेइंग टाइम है, इसमें आप खेलेंगे, ठीक है। फिर 6:10 PM से 7:10 PM आप 6th सब्जेक्ट पढ़ेंगे या फिर उसका रिवीजन करेंगे। फिर 7:10 PM से 8:10 PM आपका हॉबी टाइम या फिर क्रिएटिविटी टाइम है, ठीक है। इसमें आप अपनी हॉबी को प्रैक्टिस करें, मतलब हॉबीज़ या फिर क्रिएटिविटी जो भी आपके दिमाग में चल रही होगी वो करेंगे, वो बनाएंगे कुछ, ठीक है। 8:10 PM से 8:20 PM आप दूसरे दिन के लिए अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, 10 मिनट में, ठीक। फिर 8:20 PM से 8:30 PM तक आप अपना दूसरे दिन के लिए बैग पैक कर लेंगे, अगर आपका अगले दिन स्कूल है तो, ठीक। 8:30 PM वरना कभी कभी 2 दिन की छुट्टी हो जाती है ना, तो 8:30 PM से 9:30 PM आपको होगा स्क्रीन टाइम या फिर फैमिली टाइम, मतलब या फिर आपका 1 घंटा आप फ़ोन TV देखेंगे या फिर आप फैमिली के साथ बातें करेंगे, ठीक है। फिर 9:30 PM ऑनवर्ड्स, यहाँ पे मैंने ऑनवर्ड्स इसलिए लिख रखा है क्योंकि अगर अगले दिन स्कूल हुआ तो आप 4 बजे जगेंगे, नहीं होगा तो आप 6:30 बजे जगेंगे, आपका स्लीपिंग टाइम, ठीक। तो इसमें जो मैंने टाइम टेबल बताया छुट्टी वाला है, इसमें आपका सेल्फ स्टडी टाइम कितना है 6 आवर्स, ठीक। फ्री टाइम 2 आवर्स 40 मिनट, जिसमें मैंने ना तो फ्री टाइम में प्लेइंग टाइम को काउंट किया, ना स्लीपिंग टाइम को काउंट किया, ना क्रिएटिविटी टाइम को काउंट किया, ना जो ब्रेक्स मिलते हैं स्टडी के बीच में वो भी नहीं काउंट किए हैं, सिर्फ जो मेन जहाँ पे मैंने लिखा है रेस्ट टाइम या फिर फ्री टाइम वही काउंट किया है, और एक लेसन म्यूज़िक काउंट किया, ठीक। और अब फिर आपका स्लीपिंग टाइम है 7.5 आवर्स और 10 आवर्स। यहाँ पे मैंने 2 इसलिए रखे क्योंकि अगर आपके नेक्स्ट डे स्कूल हो तो आप 4 बजे जगेंगे, तो आपकी 7 आवर 30 मिनट्स की स्लीपिंग टाइम होगा, और अगर आपका स्कूल नहीं हो तो आप 6:30 बजे जगेंगे, तो आपका 10 घंटे का स्लीपिंग टाइम होगा, ठीक है। फिर आपका क्रिएटिविटी टाइम है 1 आवर, प्लेइंग टाइम है 1 आवर, मॉर्निंग एक्सरसाइज टाइम है 30 मिनट्स। आप इसलिए छुट्टी में कर लीजिए कीजिए, क्योंकि ऐसे स्कूल डेज में तो टाइम मिलता नहीं, ठीक है। सो thank you and have a nice day. Thank you for watching my video. Have a nice day.